नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे रोजाना की तरह। आज इस वीडियो में बात करेंगे मैथमेटिक्स टर्म औसत यानी एवरेज। बिना पेन के अगर क्वेश्चंस देखते ही सॉल्व हो जाए तो क्या बात है। चलते हैं, इस वीडियो में कुछ इसी अंदाज से करने वाले हैं एवरेज को, और एक पेन एक कॉपी हर बहन हर भाई उठा लेगा। 10 से 15 मिनट में वो आपको फील करा देंगे। आपने बहुत तरीके से एवरेज को पढ़ा होगा, टर्म्स को जोड़ के, भाग करके, है ना। लेकिन आज हम आपको बेहतरीन बताते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर। जैसे एग्जाम में सीधे सीधे ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब सबसे पहले एक पेन एक कॉपी ले लीजिएगा। पूरे दिन आपको क्लासेस यहां पर मिलती हैं। सबसे पहले हम औसत को जब भी करते हैं तो भैया बच्चे क्या करते हैं, हमेशा एक टर्म आपको सिखा देते हैं जो आप यूज करते आए हो कि एवरेज बराबर जो होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग। जो नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं, टर्म्स दिए होते हैं, श्रेणी दिए होते हैं, या फिर किसी के नंबर दिए होते हैं, डिजिट दिए होते हैं, उन सभी को आप जोड़ लेते हो और उन संख्याओं को गिनते हो और उससे भाग दे देते हो। मतलब टोटल संख्याओं का योग, यानी उनका टोटल, और नंबर से उनको भाग देते हैं, यानी कितनी संख्याएं हैं। यह अभी तक आपने पढ़ा होगा क्लियर। और आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि ऐसे ऐसे बड़े क्वेश्चंस में लूंगा और आप पेन भी नहीं चलाओगे। जैसे अगर हम बात करते हैं, पहले कुछ सीख लेते हैं। आपने कहा सर कि भाई कुछ नंबर दिए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें क्रमागत संख्याओं के अंतर्गत 1 2 3 4 5 आपको दिया गया और आपने कहा औसत निकालना है, तो आप क्या करते थे? आप यही करते थे कि इन सभी संख्याओं को मैं क्या कर लेता था, जोड़ लेता था, और इन सभी संख्याओं को जोड़ के, यानी कितनी संख्याएं हैं उनसे हम नंबर ऑफ टर्म से भाग दे देते थे, यानी योग बटे कुल संख्याएं। तो यार हमने कहा कि 1 और 2 और 3 और 4 और 5 जोड़ के हुआ 15, और संख्याएं कितनी थी? 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दिया, मैंने कहा 5 3 15। तो आप ये कह सकते हो कि हर हिस्से में, हर आदमी के हिस्से में 3 3 का एवरेज निकला। अच्छा चलो, ये तो पुरानी बात हो गई, लेकिन औसत है क्या एक्चुअल में? अब आपको कुछ थोड़ा सा यही सवाल लेता हूं। अगर ये मुझे ना करना पड़े, ये ना करना पड़े, माना कि बहुत बड़े डिजिट दे दिए, 50 52 54, है ना, 60, ऐसे दे के चला गया, 56, इस टाइप के वर्ड्स दे दिए, तो यार हमें निकालना कैसे? क्या हम उन सभी को जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे? क्या फिर भाग देंगे? नहीं ना। तो यार यही टर्म मैंने लिखा यहां पर, और मैंने कहा औसत जो होता है वो क्रमागत की अगर बात करें तो आपको 2 पार्ट इधर हटा दो, 2 इधर हटा दो, और ये 2 काट दो और इधर 2 काट दो, बीच में जो संख्या है वही आपका आंसर हो जाएगा। पेन भी नहीं चलाना। मतलब क्या है? आंसर आपका 3 आया था जब आपने इस विधि से करा था, सूत्र की विधि से। और मैंने कहा कि एवरेज निकालने के लिए आपको मिडिल नंबर देखना होता है। तो एक बात समझ में आई कि एवरेज जो होता है वो मिडिल नंबर होता है। नहीं समझ में आई तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अभी तक आपने एक क्वेश्चन लेते हैं, कहता है कि क्रमागत संख्या 2 4 6 8 10 का एवरेज क्या है। अब आप क्या करोगे? वही अपना फार्मूला लगाओगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 लगाओगे, है ना। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, ठीक है, ये लगाओगे और इन सभी को आप जोड़ोगे। 4 2 6 6 12, 8 20 हो गया, और 10 30, यानी 30/5 आप करोगे। 5 6 30, यानी 6 उत्तर आएगा, यानी आपका आंसर ये होगा। लेकिन मैंने कहा आपको क्वेश्चंस लगाना ही नहीं है, आपको ये वाली विधि लगानी ही नहीं है। सभी को जोड़ो और संख्या से भाग दो। मैंने कहा टर्म को लिखो, टर्म को लिखा 2 4 6 8 10। मैंने कहा इसका मिडिल नंबर आपको देखना है, 2 इधर से हटा दो, 2 इधर से हटा दो, मिडिल नंबर वही आपका आंसर हो जाएगा। एक बात कंफर्म हो गई कि भैया जो औसत होता है वो मिडिल नंबर है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया है तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, बिना सूत्र के हल करना है आपको। कि भैया अगर हमसे कह दे 1 3 5 7 9 11 क्रमागत संख्याओं का आपको औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो क्या करोगे आप करोगे 1 3 5 7 9 + 11। क्या ये आप इतना समय होगा आपके एग्जाम के लिए? और आप फिर जो है 3 4 5 6 से भाग दोगे, क्या इतना समय होगा? मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना। मैंने कहा अगर 1 3 5 7 9 आता है, ठीक है, 1 3 5 7 9 आता है, और आपको 2 इधर के हटा देने, 2 इधर के हटा देने, 5 आपका आंसर हो जाएगा। 5 आपका आंसर हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। समझ रहे हो ना? अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो मजा आएगा, आप 1 सेकंड में कर दोगे। अब देखो, मैंने आपसे कहा कि एक बात कंफर्म हो गई कि क्रमागत संख्याएं जब भी दी गई हों तो आपको क्या कर लेना है? तो आपको हमेशा
बीच वाला नंबर मार देना है, वही आपका औसत होगा। अब बात आती है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। कहता मेरे पास अगर 1 2 3 4 5 6 अगर इस तरीके की प्रक्रिया आ जाए कि सर अब तो इसमें सर बीच में नंबर मिलेगा भी नहीं। अब मैंने कहा सर इसको अगर मैं करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 है ना, ये करूंगा। और बटे में क्या करूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 6 से भाग दूंगा। तो मैं कहूंगा 2 1 3 3 3 6 4 10 और 10 5 15, 15 और 6 कितने होते हैं, 21 होते हैं। तो आप कहोगे 21 की बात ये हुई और 6 से भाग देना था, 6 तियां 18, 19 20 21 यानी 3.5 आया। आप यही करते। लेकिन अगर आप सूत्र ना लगाते तो मैं कहता कि 1 सेकंड का भी काम नहीं था। मैंने कहा कि 1 2 3 आप कहना कि भैया 1 2 3 यहां से हटा देते हैं और यहां से हटा देते हैं। तो आप कहोगे सर इसमें बीच में तो कुछ नहीं बचा, अब आंसर में क्या लगाऊं। तो भैया मुझे ये बताओ कि 1 2 3 और 4 5 6 के बीच में क्या है। तो भैया मुझे ये बताओ 3 और 4 के बीच में क्या है, 3.5 है ना, 3.5, यही तो आंसर हो जाएगा। मैंने कहा मिडिल नंबर क्रमागत संख्या का औसत होता है। मैं अगर आपसे ये कह दूं कि 2 और 3 के बीच में क्या है, तो आप ये नहीं कहोगे कि 2.5 आता है। मैं अगर आपसे कह दूं 4 और 5 के बीच में क्या है, तो मैं ये आपसे ये नहीं कहूंगा कि 4.5 आता है। तो मैं ये सिंपल सी बात कह सकता हूं कि चाहे जो भी आपको डिजिट दिया हो उनके बीच, उनके इधर उधर के टर्म को हटाओ और बीच वाली संख्या अगर निकल रही है तो वही आपका क्या हो जाएगा सर, औसत हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ लिया। मिडिल नंबर बोले तो औसत। कुल मिलाकर थोड़ा थोड़ा ये समझ में आ रहा है कि बीच वाला नंबर औसत होता है, एवरेज होता है। क्लियर। अब एक बात और आती है कि चलो ठीक है, एक बार और मैं ट्राई कर लेता हूं सम संख्या पर। अब जब हमारे पास एक और क्वेश्चन आ जाता है, कहता है सम संख्या। आपसे ये भी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, ये क्यों समझा रहा हूं, ये क्वेश्चन फालतू के थोड़ी ना है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि 12 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब बच्चा परेशान, 12 तक की सम संख्या लिखता है, 2 4 6 8 10 12। जैसे ही लिखा उसने तो सर ने तो ये बताया था कि सर इधर वाला मिडिल हटा दो, इधर वाला सर हटा दो, बीच में तो सर कुछ मिला ही नहीं, तो अब मैं क्या लगाऊं। तो फिर वो बच्चा क्या करता है, वो जोड़ना स्टार्ट करता है, 2 4 6 8 10 12, ऐसे बड़े बड़े नंबर हो सकते हैं। तो फिर कहां तक करोगे यार। तो भैया सिंपल सी बात समझो, मैंने कहा 3 इधर के हटाओ, 3 इधर के हटाओ, बीच वाला देखो क्या आ रहा है। मैंने कहा था 3 इधर के हटाओ, 3 इधर के हटाओ, बीच वाला 3.5 आया था, 3.5। ऐसे ही मैंने कहा था 2 4 6 इधर के हटाओ, 8 10 12 इधर के हटाओ। तो मैंने कहा 6 और 8 के बीच में क्या आएगा, तो कुछ बच्चों का आंसर होगा 6.5 आएगा। अरे मेरे लाल, 6.5 कहां से आएगा और 7 नहीं चला जाएगा, क्योंकि ये तो सम संख्या है। तो बीच में जो संख्या आएगी वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमने कहा 2 4 6 इधर का हटाओ, 8 10 12 इधर का हटाओ, बीच में 6 8 के बीच में 7 होता है। चाहे आप जोड़ लो इनको, आप फार्मूला से करोगे, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 40 42 42 बटे 6 क्यों करा, 1 2 3 4 5 6 टर्म कितने हैं, 6 हैं, 6 7 42। आप फार्मूला से करोगे तो इतना लंबा है, और आप देखकर ही टिक मारोगे तो का केवल इतना है कि 6 8 के बीच में कौन सी संख्या है, 7 आ जाएगी। हो गया। लो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की श्रृंखला में एंटर होते हैं। लो भैया क्वेश्चंस करो। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। आने वाले 2 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। आने वाले 2 क्वेश्चन को समझो बड़ा ध्यान से, और तीसरा क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा उसको आप हवा में उठा दोगे, मतलब बिना पेन, एकदम सेकंड नहीं लगेगा, एकदम मतलब देखोगे और आंसर मार दोगे। कैसे, पहले तो इस क्वेश्चन को करो। कह रहा 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। मैंने कहा 1 संख्या ये, 2 संख्या ये, 3 संख्या ये, 4 संख्या ये, 5 संख्या ये, 6 संख्या ये, 7 संख्या ये, 20 है। तो मुझे एक चीज बताओ, मैंने इतनी ऊपर अभी गाथा पढ़ाई है तो मैंने एक ही टर्म यूज करा, मैंने कहा बीच वाला औसत होता है। अच्छा, इस बॉक्स में बीच वाला कौन सा बॉक्स है, हमेशा याद रखना है, इधर से जाने पर आपको एक ज्यादा ले लेना है, वही वाला बीच होता है। आप अपनी उंगलियों से भी लगा सकते हो, ठीक है। आपकी 5 उंगलियां होती हैं तो चौथी वाली आप उंगली लेते हो। ऐसे ही आप 7वीं, अगर हम 7 बॉक्स हैं, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 बॉक्स, 7 बॉक्स, हमने कहा बीच वाला औसत होता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा इसका औसत। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो 20 के आगे कितने जाएंगे, 20 के आगे 21, 22 और 23, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, समझो, ध्यान से समझना, समझो मेरे भाई। मैंने कहा आपसे कोई भी श्रेणी दी हो,
कोई भी नंबर दिए हों, 1 2 3 4 5 दिए हों, 6 दिए हों, 7 दिए हों, हमने कहा 7 नंबर दिए हैं तो आपने कहा इसका औसत क्या होगा, तो मैंने कहा ये 3 हटा दो, ये 3 हटा दो और ये चौथा जो नंबर है ना यही एवरेज होता है। तो मैंने कहा 7 डिब्बे हैं तो 7 डिब्बे में 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा, 4 डिब्बा, 5 डिब्बा, 6 डिब्बा, 7 डिब्बा है। और मैंने कहा 7 का औसत 20 है तो 20 का औसत मतलब 20 कहां लिखेंगे, बीच में लिखेंगे ना, तो 20 मैंने यहां लिख दिया। अच्छा 7 संख्याएं थी ना, तो 7 संख्याओं के लिए मैं यहां पर बड़ी संख्या पूछी है तो 20 के बाद 21 आएगी, फिर 22 आएगी, फिर 23 आएगी, तो यही तो हो गया आंसर हमारा, क्योंकि डिब्बे तो 7 ही भरने हैं। अच्छा छोटी पूछ देता तो हम छोटी के लिए 19, 18, 17, सबसे छोटी कौन सी हो जाती, 17 हो जाती। तो फर्क समझ गए, बड़ी पूछे तो 23, छोटी पूछे तो 17। एक और सवाल करेंगे, मजा आ जाएगा, और फिर जैसे ही मैं दूसरा क्वेश्चन करूंगा आप उड़ाना स्टार्ट कर दोगे, मतलब पेन ही नहीं लगाओगे। अब देखिएगा, कहता 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। मैंने कहा 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, अभी डब्बा बनाए थे, अब गोला बना लो, कोई दिक्कत नहीं। 4 गोला, 5 गोला, इसमें से बीच वाला कौन सा है, मैंने कहा इसमें से ये एक ज्यादा ले रहा है, ये वाला बीच है। और ये दोस्तों है कितना है सर, बीच वाला 27 औसत है। कह रहा सबसे बड़ी संख्या, अच्छा बड़ी संख्या के लिए मैं इधर चलूंगा या इधर चलूंगा, तो मैंने कहा 28 इधर चलेंगे, 29 ये हो जाएगा। लो भैया आंसर हो गया, मतलब कुछ था ही नहीं यार। और अगर मुझसे ये कह देता कि छोटी संख्या बताओ, अब देखना आप एकदम से क्या कर दोगे, एकदम से उड़ाना स्टार्ट करोगे। मैंने कहा आपसे 25 था, 26, यहां पर आपको 25 26 तो मतलब ही नहीं। मैंने कहा 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा, 5 डब्बा थे, 5 औसत का कितना है सर 27। तो 27 है तो 27 तो बीच में लिखा जाएगा, और हमसे कहा बड़ी संख्या, तो 27 के बाद 28 और 29, क्योंकि 2 ही डब्बे तक तो हैं, क्योंकि डब्बे तो भैया 5 ही भरने हैं, तो हमने कहा 29 सबसे बड़ी। अच्छा छोटी कह देता तो छोटी हमारा आंसर 25 हो जाता। तो फर्क समझ में आया। अब देखना मजा आएगा सवाल में। अब एक सवाल है जिसको आप बिना सॉल्व करे मार सकते हो, बिना सॉल्व करे। आप कहोगे सर मजा आ गया, कह रहा 11 संख्याओं का औसत। ये सवाल हमेशा आता है एग्जाम में इस तरीके का, मतलब कतई पेन ही नहीं चलाओगे आप। हमारी क्लास में पेन चला लो, कसम महाकाल की हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 11, संख्याओं का औसत 21 है। यदि दी गई संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों जब भी आपसे कहे 21 औसत है और 3 जोड़ दिया जाए, तो आप बच्चे कह रहे 27 होगा, कुछ बच्चे कह रहे 25 होगा, तो भैया मेरे 21 उठाओ, 3 उठाओ, 21 प्लस 3 बराबर 24। लो भैया आंसर। जी हां सर, यही तो बताना चाहता हूं, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्वेश्चन नंबर 24 राइट आंसर हो गया, 24 ऑप्शन बिल्कुल। आपसे कहेगा सर 21 में 3 जोड़ दो, तो आप क्या करोगे सर, डायरेक्ट 3 जोड़ देना है, औसत में ही 3 जोड़ दो, झंझट खत्म साला, है ना। जी हां बहुत बढ़िया, मजा आ गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया लौंडे, बहुत होशियार है। क्वेश्चन नंबर 12, मजा आ गया। 12 संख्याओं का औसत 35। साहब जी बात करना, 12 संख्याओं का औसत 35। बोले क्या औसत कितना सर, 35। यदि संख्याओं को दोगुने के रूप में यानी 2 गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। बच्चे कह रहे हैं सर 35 है, ये 12 संख्याएं मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4। अरे सर जी आपको करना क्या है, कह रहा सर 12 संख्याओं का औसत 35 है। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 71, बहुत बढ़िया 170। आप कहोगे सर 71 आंसर आ सकता है। अरे सर क्यों पड़े हो चक्कर में, मैंने कहा 35 औसत है, और कहे जोड़ने के लिए अगर कह देता 2 तो 37 हो जाता, लेकिन मुझसे कह रहा है 35 है और कह रहा है 2 गुना करना है, तो 2 गुना करना है तो भैया 70 नहीं हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। जी हां क्यों पड़े हो चक्कर में भैया, कोई नहीं है टक्कर में तुम्हारे अलावा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब एक फैक्ट समझ लो, जब भी आपसे कहे 21 औसत में कुछ जोड़ने को, तो आप वही मार देते हो। क्या सर, आप वही मार देते हो। जब जोड़ने की बात करें तो 24 मार देते हो तो आंसर। और जब भी आपसे कहे 21 से 3 घटा दिया जाए यहां होता, तो आप फिर मार देते 3 घटाकर, ठीक है। जी हां 18 हो जाता, 19 20 21 यानी 18 की बात। अगर आपसे कहे 21 में 3 का भाग, यहां पर 3 भाग दे दिया जाए संख्याओं में, चाहे जितनी 50 संख्याएं ले लो कोई मतलब नहीं, तो आप क्या करते, 21 में 3 का भाग तो 7 औसत हो जाता। अगर आपसे कह देता यहां पर 3 का गुणा कर दिया जाए,
तो यहां पर क्या कर देते, 63 कर देते। तो भैया जैसा सवाल बोले वैसा कर दो। तो मैंने कहा यहां पर कि जैसे ही आपने कहा कि 12 संख्याओं का औसत 35 है और 2 गुना उनकी संख्याओं में 12 में कर दें, तो मैंने कहा 70 नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ, सी के साथ चला जाएगा। और ये लेते हैं एक और क्वेश्चन। क्या सर लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है अब हम कॉन्सेप्ट को चेंज करते हैं। कह रहा है देखिएगा 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या है। बच्चे क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 14 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, 18 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, डॉट 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 करके लिखते चले जाएंगे और उनको जोड़ना स्टार्ट करेंगे। अरे नहीं सर, काहे पड़े हो चक्कर में। आपको करना है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सम संख्या किसे कहते हैं। भाई सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है। और कह रहा कितनी तक सर, 50 तक। तो ये भी फर्क याद रखना कि 50 तक की बात करी तो 50 भी तो है। तो भैया सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, 2 पहली है, लास्ट की 50 है, तो पहली वाली और लास्ट वाली को जोड़ो और 2 से भाग दे दो। 50 52/2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। 26 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 की बात करें तो हम कहते हैं 2 से 50 तक की संख्याएं सम है, तो 2 4 6 8 क्रमागत की बात हो गई सर। तो मैं कहूंगा स्टार्टिंग का ले लो, लास्ट का ले लो। और मैंने कहा स्टार्टिंग का ले लिया, लास्ट का ले लिया और 2 से भाग दे दिया। 2 ही से भाग देना है, सभी में 2 से भाग देना है। ठीक है, यहां पर कोई फार्मूला नहीं लगेगा और जैसे ही 52/2 और 26 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जी हां, चलो एक और क्वेश्चन करा देते हैं। नहीं मानते हो भैया, 1 सेकंड नहीं लगेगा, उठा दोगे क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 100। ऑप्शंस को चेक करो क्या हो सकता है, लगाओ एक बार दम। क्या दिक्कत है, जाता क्या है यार अपने पास से। चलते हैं देखते हैं 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या है। थोड़ा सा सावधानी बरत लेना। सम संख्याएं आपको पता थी, अब विषम भी पता होनी चाहिए। विषम की बात कर रहा है, 1 3 5 7 9 11 13, ये विषम संख्याएं होती। मैंने कहा 1 3 5 7 9 ऐसे तो ऐसे जाएंगे, क्या 100 तक जाएंगे। आप बताओ क्या 100 विषम होती है। 100 तक विषम बोला है, लेकिन 50 100 52 56 ये कैसी संख्या है, ये तो सम संख्या है। 100 तो विषम हो नहीं सकती। 100 तक की बात करा है तो यार 100 के पहले एक 99 नहीं होती है, तो 99 हो जाएगा, है ना। तो यार 99 और 1 को जोड़ दो और बटे 2 से भाग दे दो, क्या दिक्कत है। 99 और 1 को जोड़ा, बटे से 2 को भाग दिया और 100/2 यानी 50 हो जाएगा। अरे क्या बात है, मजा आ गया। ऑप्शन नंबर डी उड़ा दिया यार, क्या बात है। तो फिर ठोको लाइक ठोको। पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। क्लियर, याद रखिएगा पूरे दिन आपको लाइव क्लास मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक और क्वेश्चन करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठोको लाइक, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और करते हैं औसत। फिर हम आपको यहां पर संडे टेस्ट भी रखा है, थोड़ा सा ब्लर है, कोई दिक्कत नहीं, कटिंग हो गई सवाल में, समझो इस चीज को। कह रहा अगर श्रेणी दे दिया जाए तो आप कहोगे सर अभी तो आपने केवल क्रमागत बताई है 1 2 3 5 6 7, लेकिन सर श्रेणी वाला सवाल आ जाए तो सर फिर आपको करना क्या है, कैसे करोगे। जैसे अगर आपको आ जाए 40 आ जाए, 43 आ जाए, 46 आ जाए, फिर कैसे करोगे। 320 तक चला गया, अरे भैया मेरे ये देखना है क्या समान गैप है। 40 3 3 3। अब कुछ बच्चों का आंसर आएगा कि सर विषम गैप, अगर समान ना हो तो टेंशन ना लो, नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट पूरी तरीके से सारा कुछ समझा दूंगा और इससे ज़्यादा तो कुछ आने ही वाला नहीं है। और अभी 100 हर चैप्टर के 100 सवाल करा दूंगा। बताओ कहाँ से जाएगा यार, कहाँ से जाएगा, और वो भी पूरे ट्रिक बिना पेन के। अब देखो बात करते हैं, इसलिए 2 बजे हर बच्चा क्लास में आएगा। देखो मैंने कहा 40 और 43, यहाँ पर 40 43 नहीं है, 40 43 44 45 46, यहाँ 43 डबल बार लिख गया, कोई बात नहीं, ये 43 डबल बार लिख गया है। 46 के बाद आएगा 47 48 49 और ऐसे 320 तक चला जाएगा। मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना है, वही अपना फंडा 40 उठाओ, 320 उठाओ, इनको जोड़ो और 2 से भाग दे दो। कितना आ जाएगा, इनको 320 और 360 होता है, 360/2 यानी 180। 180 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्टार्टिंग का और लास्ट का उठा लो, मैंने कहा वही हो जाएगा, है ना, 180 आएगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। बेहतरीन स्टडी प्लान के लिए आप सभी के लिए एक बहुत ही गजब का लक्ष्य है और वो लक्ष्य है आपका सिलेक्शन। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ कि आप क्लास को अटेंड करते रहेंगे और थोड़ी सी अपने साथ भी मेहनत करते रहेंगे। हम करवाएंगे थोड़ा प्रयास, थोड़ा आप करेंगे, चीज़ें आसान हो जाएंगी। और मैथ भी बहुत सिंपल, सब कुछ बहुत सिंपल, साइकोलॉजी, एनवायरनमेंट,
पैडागॉजी, हिंदी, सब कुछ चल रहा है यार। सुबह 11 से लेकर रात के 11 बजे तक एक बार वीडियोस को वॉच करो। प्लेलिस्ट आपकी बना दी है, मैथ की प्लेलिस्ट भी बना दे रहे हैं, ठीक है। वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल, इंकलाब जिंदाबाद।